लोग ट्रांसलेशन का चौथा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन एमआरएनए पे पूरा का पूरी कोडिंग हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन की प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे टर्मिनेशन एंड द ट्रांसलेशन, खत्म हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। ये देखिए, ये इनिशिएशन का प्रोसेस था। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब AUG पर एंटीकोडॉन UAC वाला tRNA आ जाता है और मेथियोनिन को ला करके वहाँ पे बैठा देता है, जो कि इनिशिएशन कोडॉन है ये, और ये मेथियोनिन को कोड करता है। उसके बाद ये इनिशिएशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है एंड आफ्टर दैट प्रोसेस लार्जर सब यूनिट भी आकर के mRNA के ऊपर बैठ जाता है, अटैच हो जाता है। अभी तक सिर्फ स्मॉलर सब यूनिट था, जो कि यहाँ पर पहले से ही मेंशन है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जो कि मैंने लिखा नहीं है। अब यहाँ पर आप समझ जाइए, ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है। अगर ये यूकैरियोटिक का राइबोसोम है तो ये 40S है और ये 60S है। इसके पास 28 RNA है, और अगर ये प्रोकैरियोट होता तो 23 होते। और अकॉर्डिंग टू NCERT राइबोसोम के पास 80 प्रोटीन्स होते हैं। अब आप यहाँ पर बस ये इतना समझिए दिमाग लगा करके कि AUG यहाँ पर पहले से tRNA आया हुआ था, इसने मेथियोनिन को कोड किया। मेथियोनिन को हम जो है वो स्क्वायर से इंडिकेट करेंगे, ठीक। अब देखिए, ये जब लार्जर सब यूनिट आता है तो इसके पास 3 गेट होते हैं, एज यू कैन सी, E, P और A। हमने बहुत बार एक्सप्लेन किया होगा। E फॉर एग्जिट साइट, P फॉर पॉलीपेप्टाइड साइट, A फॉर अमाइनो एसिड साइट या फिर एक्सेप्टर साइट। यहाँ से हम tRNA को वेलकम करेंगे, यहाँ पर हम अपना अमाइनो एसिड डिलीवर करेंगे, और यहाँ से जो tRNA जो अमाइनो एसिड को लेके आता है वो अमाइनो एसिड को यहाँ पे डिलीवर करने के बाद यहाँ से एग्जिट कर जाता है। तो ये 3 साइड लार्जर सब यूनिट में आपको हमेशा देखने को मिलेगी। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर ये RNA है तो ये RNA मूव नहीं करता, इसके ऊपर बैठा हुआ ये राइबोसोम मूव करता है। यहाँ के कोडॉन को इसने कोड किया, फिर ये आगे बढ़ जाएगा, फिर इसने कोडॉन को कोड किया, फिर ये आगे बढ़ जाएगा, फिर इसने कोडॉन को कोड किया, आगे बढ़ जाएगा। एंड जब इसे यहाँ पर स्टॉप कोडॉन मिलेगा तो ये प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा और हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये राइबोसोम थोड़ा सा उस तरफ आगे मूव कर चुका है थोड़ा सा। तो जैसे ये मूव किया, AUG इसके कॉर्नर पे आ गया। अभी तक ये पॉलीपेप्टाइड साइड पे था, अब ये एग्जिट साइड पे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए CCC है, यहाँ पर ऑलरेडी एक tRNA को वेलकम कर चुका है। अब राइबोसोम इधर शिफ्ट होने की वजह से ये जो A साइड था, जो कि यहाँ पर हमने एक सर्कुलर फॉर्म में इसके अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट किया है, अब ये इस पेप्टाइड साइड पे आ गया। और जैसे ही पेप्टाइड साइड पे आता है, ये अमाइनो एसिड अपना रिलीज कर देता है और इससे ये अमाइनो एसिड जाकर के अटैच हो जाता है। और जब ये अमाइनो एसिड को रिलीज कर देता है तो ये tRNA हमारे किसी काम का नहीं होता। इस वजह से इसको हम एग्जिट साइड पे भेज देते हैं और यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक। अब आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर AUG था, इस टाइम पे यहाँ पर था, अभी ये क्या हुआ है, राइबोसोम की साइड से बाहर आ चुका है, तो ऑलरेडी tRNA को लेकर के ये बाहर हो गया। तो अब ये समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब इसने अपने अमाइनो एसिड को रिलीज किया, जब ये एग्जिट पॉइंट पे आया, तो ये इससे जाकर के अटैच हो गया। ये दोनों प्रोटीन या अमाइनो एसिड जिस बॉन्ड से अटैच होते हैं, ये दोनों प्रोटीन या अमाइनो एसिड जिस बॉन्ड से अटैच होते हैं उसे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए फिर से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, ये राइबोसोम थोड़ा और खिसकता है। अब देखिए CCC वाला जो अमाइनो एसिड था वो इसने P साइड पे अगेन डिलीवर किया। अब देखिए, ये देखिए हमने अलग अलग शेप बनाया है, इसने अगेन डिलीवर किया और फिर ये एग्जिट साइड पे आ गया और पेप्टाइडल साइड पे अपना अमाइनो एसिड रिलीज किया। और एक्सेप्टर साइड पे यहाँ पर एक अमाइनो एसिड क्या हुआ था, GUG पे वेलकम हो चुका था, जो कि अब पेप्टाइडल साइड पे आ चुका है। और CCC वाला tRNA एग्जिट पॉइंट से बाहर जा चुका है। यहाँ पर एक नया अमाइनो एसिड जिसका कोडॉन है AGG, वो वेलकम हो गया। और आप देख रहे हैं कि आगे चल करके इसने भी इस तरीके से बॉन्डिंग बना दी। ये तीनों ही अमाइनो एसिड अलग अलग स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉरी, इसको हमने ब्रिक शेप में रिप्रेजेंट किया है। ये देखिए, ये ब्रिक शेप थोड़ा सा आपको देने की कोशिश की है। इस तरीके से ये पेप्टाइड चेन लंबी होती चली जाएगी, लंबी होती चली जाएगी। एंड
एक वक्त ऐसा आएगा कि ये यूएजी तक पहुंचेगी और यहाँ पर ये स्टॉप कोडॉन कहलाता है और ये स्टॉप कोडॉन पर आएगी और स्टॉप कोडॉन पे आने के बाद ये प्रोसेस रुक जाएगी, जो कि हम लोग टर्मिनेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। और जब तक ये प्रोसेस यहाँ तक चलती है और स्टॉप कोडॉन तक नहीं पहुँचती है, इसी प्रोसेस को हम लोग एलोंगेशन कहते हैं। लगभग 20 अमीनो एसिड कोड किए जाते हैं। ओके, ये देखिए एक चीज़ हम यहाँ पर गलत लिख दिया था हमने, ये राइबोसोम की लार्जेस्ट सब यूनिट है, ये हमने पीपीसी यहाँ पर लिख दिया था, पॉलीपेप्टाइड चेन। दिस इज स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम और ये 60S वाली है जो कि लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इनिशिएशन के बाद जो स्टार्ट होती है और इलॉन्गेशन में कंप्लीटली पार्टिसिपेट करती है।